हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज लेट u1 u2 बी दी u1 यहाँ पे u1 u2 be the ons such that u1 contains 3 ball, 2 red ball and u2 contains 1 white ball, only 1 white ball. A fair coin is a toss. If head appears, a 1 ball drawn at random from us1 and put into the u2. However, if tails appears, then 2 balls are drawn at random from u1 and puts into u2. Then 1 ball can be drawn at random from u2. The probability of drawn balls from u2 being white. अभी u2 में white ball आने की probability हमें यहाँ पे find करनी है. सो हम यहाँ पे जो दी गई है, यहाँ पे मान लो सपोज ये ऑन्स जो है वो एज लाइक अ बॉक्स ही है. सो ये u1 मान लेते हैं, u1, और इसको कंसिडर कर लेते हैं u2. सो सच दैट u1 कंटेन्स 3 वाइट बॉल एंड 2 रेड बॉल. 3 white ball and 2 red ball, and u2 contains only 1 white ball. A fair coin is tossed. If head appears, then अगर if head is there, then 1 ball drawn at random from u1. 1 ball drawn at random from u1 and put into u2. Then 1 ball from u1 puts into u2. ये कहा गया है. However, if tail occurs, then 2 balls are drawn at random. 2 balls are drawn at random from u1 and put into u2. Now 1 ball is drawn at random from u2. सो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ केसेस यहाँ पे यूज करेंगे. यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं. सो केस नंबर फर्स्ट के लिए है, ये केस नंबर फर्स्ट है हमारा. देखते हैं क्या है. सो अगर हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे अगर हम लेंगे हेड अगर आता है, देन वाइट बॉल फ्रॉम u1 एंड वाइट बॉल फ्रॉम वाइट के लिए मैं w कह रही हूँ, फ्रॉम u2. सो हेड आने की चांसेस है हमारे 1/2. ये तो हमें पता है. यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल्स टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल्स टू अगेन 1/2. सो 1/2 जो है, देन वाइट फ्रॉम u1 के पास यहाँ पे टोटल है 5 बॉल्स है और वाइट है वहाँ पे 3. सो ये 3/5 बन जाएगा. एंड वाइट फ्रॉम u2. सो अगर हमारे पास यहाँ पे हेड है तो 1 ball from u1 is passed to u2. ये उन्होंने कहा है. सो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 2/2. सो ये बन गए हमारे 3/10. ये एक आ गई. अभी हम यहाँ पे केस सेकंड कंसिडर कर लेते हैं. सेकंड केस में हमारे पास है केस सेकंड. अगर हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, मान लो हेड ही, देन रेड फ्रॉम u1, रेड, वाइट के लिए w कहाँ है, रेड के लिए r कहेंगे. रेड फ्रॉम u1 एंड वाइट फ्रॉम u2. सो हेड आने के चांसेस हमें तो पता ही है 1/2 है. रेड फ्रॉम u1, अभी u1 में रेड कितने हैं, 2 है. सो ये बन जाएंगे 2/5.
5 इंटू वाइट फ्रॉम U2 और वाइट U2 में है 1/1 ही है, सो ये बन जाएगा मेरे 1/2, सो ये बन जाएगा टोटल मेरा 1/10। अभी केस थर्ड कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे केस थर्ड, सो केस थर्ड में क्या आ जाएगा, केस थर्ड में अगर हम कंसीडर कर लेते, हेड का हो गया, अभी टेल का, टेल होगा, फिर टेल, देन 2 वाइट फ्रॉम U1 एंड वाइट फ्रॉम U2, ऐसा हम ले लेते हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, ये तो टेल के लिए 1/2 हो जाएगा, इनटू ये 2 वाइट फ्रॉम U1, 2 वाइट फ्रॉम U1, सो ये 3C1, लेकिन टेल के लिए क्या है, टेल 2 balls फ्रॉम U1 आर शिफ्टेड टू दी U2, सो ये भी हमें कंडीशन देखनी होगी वहां पे। सो उसके वजह से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3C2 इन डिवाइडेड बाय 5C2, और यहाँ पे जो 2 बॉल हमने शिफ्ट किए हैं, 2 बॉल यहाँ पे, सो ये बन जाएगा 3/3। सो टोटल आंसर हमें मिल चुका है यहाँ पे 3/20। ये मेरी थर्ड केस है। अभी देखते हैं फोर्थ केस में क्या है। केस फोर्थ, ये भी रेड बन गया हमारा। केस फोर्थ, अभी हम कंसिडर कर लेते हैं टेल, टेल को ही कंसिडर क्योंकि हेड के लिए 2 हो गए हैं। टेल, देन वाइट एंड रेड फ्रॉम U1, वाइट भी रेड एंड रेड फ्रॉम U1 एंड वाइट फ्रॉम U2। सो ये हमारा क्या बन गया, ये बन जाएगा, टेल के लिए 1/2 तो है एज यूजुअल। देन यहाँ पे अगर आप वाइट एंड रेड, वाइट के लिए क्या बन जाएगा, ये 3C1 इंटू रेड के लिए बन जाएगा 2C1 अपॉन बोथ है, सो ये बन जाएगा 5C2 इंटू ये वाइट बॉल फ्रॉम, यहाँ पे मैंने 2 शिफ्ट कर गए तो ये 3 हो जाएंगे ना, सो ये मैंने कैलकुलेट करके रखा था, सो ये मेरा 1/5 आ चुका है। केस फिफ्थ अगर हम लेंगे, सो उसको भी एक फर्स्ट तो टेल लेंगे, देन 2 रेड फ्रॉम U2 एंड वाइट फ्रॉम, ये 2 रेड फ्रॉम U1 एंड वाइट फ्रॉम U2। सो ये क्या आ जाएगा, ये तो 1/2 ही है, ये बन जाएगा 2C2 इंटू बाय 5C2 इंटू 1/3 आ जाएगा, सो ये बन जाएगा मेरा 1/60। सो टोटल प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी ये हमारी बन जाएगी यहाँ पे सम ऑफ ऑल 5 नंबर्स। सो ये 3/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 3/20 प्लस 1/5 प्लस 1/60 which is equals to 46/60 which is equals to 23/30. So this one is our final
रिजल्ट, अगर हमें ऑप्शन में से चूज करना पड़ेगा तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 23/30 इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच.